यह कहानी राजस्थान के जालौर जिले की एक सच्ची घटना है। रेणुका अपने परिवार में सबसे छोटी थी और हमेशा सबकी लाडली रही। उसकी शादी रवि से हुई, जो एक शांत और गंभीर स्वभाव का व्यक्ति था। आखिर आकाश, जो रेणुका का भांजा था, वह अपने मामा मामी के घर किस लिए आया था? आखिर एक दिन अचानक बारिश के समय रात को बिजली चले जाने पर रेणुका ने अपने भांजे आकाश का हाथ क्यों पकड़ा? आखिर उस रात दोनों के बीच कौन सी गहरी बात हुई जिसे सुनकर आकाश दंग रह गया? आखिर रवि, जो रेणुका का पति था, उसे ऐसा क्यों महसूस हुआ कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? आखिर रेणुका की मां कमला देवी को जब इस रिश्ते की भनक लगी तो वह रेणुका पर आग बबूला क्यों हो गई? और रेणुका की मां ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर रेणुका की मां ने रेणुका की लिखी चिट्ठी रवि के पास क्यों भेज दी थी? आखिर उस चिट्ठी में क्या लिखा था जिसे पढ़कर रवि का मुंह फीका पड़ गया और वह गुस्से से आग बबूला हो गया? आखिर रवि ने आकाश को अपने घर से जाने के लिए क्यों कहा? क्या आकाश जाएगा या फिर नहीं? आखिर आकाश की मामी आकाश को क्यों चाहने लगी थी? ऐसा उसने क्या कर दिया था जो आकाश अपनी मामी को छोड़कर जाना नहीं चाहता था? आखिर रवि के ड्यूटी जाते ही रेणुका और आकाश बंद कमरे में एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते और आकाश ने अपनी मामी की मार मार के उसके प्राइवेट पार्ट से पानी क्यों निकाल दिया? आकाश का इतना मोटा, लंबा और तगड़ा था कि मामी आकाश का ही लेना चाहती थी। उसे आकाश के साथ संबंध बनाते हुए बड़ा ही मजा आता था। आखिर आकाश अपनी मामी के साथ संबंध बनाते वक्त उसकी चीखें क्यों निकाल देता था? आखिर एक दिन रवि ने उन दोनों को बंद कमरे में रात के 11 बजे संबंध बनाते हुए देख लिया तो रवि ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे सुनकर दोस्तों आप हैरान हो जाओगे। जानेंगे कहानी की पूरी सच्चाई। कहानी बड़ी ही मजेदार और इंटरेस्ट होने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। रेणुका अपने परिवार में सबसे छोटी थी और हमेशा सबकी लाडली रही। उसकी शादी रवि से हुई, जो एक शांत और गंभीर स्वभाव का व्यक्ति था। शादी के कुछ सालों बाद उनकी जिंदगी में रेणुका का भांजा आकाश आया। आकाश एक 24 वर्षीय युवा था जो पढ़ाई के सिलसिले में अपने मामा मामी के घर रहने आया था। रेणुका और आकाश के बीच शुरुआत में एक सामान्य मामी भांजे जैसा रिश्ता था, लेकिन धीरे धीरे रेणुका को महसूस हुआ कि आकाश के साथ उसकी बातचीत में कुछ अलग सा महसूस होता है। आकाश भी रेणुका के आसपास होने पर असहज महसूस करता था, लेकिन इसे नजरअंदाज करता रहा। एक दिन बारिश के मौसम में बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रेणुका और आकाश अकेले लिविंग रूम में बैठे थे। उनकी बातचीत ने अचानक एक भावनात्मक मोड़ ले लिया। रेणुका ने आकाश से उसके जीवन के संघर्षों के बारे में पूछा और आकाश ने पहली बार किसी से अपने दिल की बात साझा की। उस रात के बाद से दोनों के बीच की बातचीत गहरी होती चली गई। रवि ने महसूस किया कि रेणुका और आकाश के बीच कुछ बदल रहा है। वह घर लौटने पर दोनों को एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए पाता। हालांकि उसने इसे शुरू में नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। रेणुका की मां कमला देवी को जब इस रिश्ते की भनक लगी तो वह गुस्से से भर गईं। उन्होंने रेणुका को डांटते हुए कहा कि यह रिश्ता परिवार की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देगा, लेकिन रेणुका पर उनके शब्दों का कोई असर नहीं हुआ। कमला देवी ने रवि को एक चिट्ठी दी जो रेणुका ने लिखी थी। चिट्ठी में रेणुका ने अपने दिल की बात लिखी थी। उसने स्वीकार किया था कि वह आकाश से प्यार करती है। रवि को रेणुका की लिखी चिट्ठी पढ़ने के बाद गहरा सदमा लगा। उसके मन में गुस्सा और अपमान की भावना उमड़ने लगी। वह रेणुका से इस बारे में बात करने का मन बना चुका था। उसी रात उसने रेणुका से सीधा सवाल किया, ये सब क्या है? क्या सच में तुम अपने भांजे के साथ? रेणुका का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कोई सफाई देने की कोशिश नहीं की, सिर्फ इतना कहा, मैंने जो महसूस किया वही सच है। मैं इसे झूठ नहीं बना सकती। रवि ने अपना आपा खो दिया। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें अंदाजा भी है इसका असर हमारे परिवार पर क्या होगा? आकाश तो हमारे बेटे जैसा है। रेणुका चुप रही।
रवि ने उसी समय फैसला किया कि वह आकाश को अपने घर से जाने के लिए कहेगा। अगले दिन रवि ने आकाश को बुलाया, गंभीर स्वर में कहा, आकाश, अब तुम्हें यहां से जाना होगा। तुम्हारी पढ़ाई का कोई और इंतजाम कर देंगे, लेकिन तुम इस घर में और नहीं रह सकते। आकाश ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ मामा? मैंने कुछ गलत किया है? रवि ने चिल्लाते हुए कहा, तुमसे कुछ छिपा नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो तुमने और रेणुका ने क्या किया है। आकाश ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन रवि ने उसे रोक दिया। कुछ दिनों तक सब सामान्य चल रहा था। तभी रेणुका और आकाश में एक योजना बनाई कि हम दोनों यहां से दूर भाग चलते हैं, वरना यह लोग हम दोनों को अलग करके ही छोड़ेंगे। आकाश ने कहा, ठीक है। अगले सुबह होते ही, रात के 4 बजे ही, रेणुका और आकाश एक बैग में अपने कपड़े डालकर किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं और वहां जाकर दोनों ने एक कमरा ले लिया। अब आकाश को किसी का डर नहीं था। कमरे के अंदर आकाश और रेणुका एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगे। आकाश रेणुका के साथ इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता था कि वह अपनी मामी की चीखें निकाल देता था। आकाश अपनी मामी की घोड़ी बनाकर इस प्रकार लेता था कि वह संतुष्ट हो जाती थी। इस प्रकार आकाश रेणुका के साथ हर रात संबंध बनाता और एक रात में 2 से 3 बार लेता था। दूसरी ओर रवि को जब पता चलता है कि रेणुका और आकाश दोनों भाग गए हैं, उसके बाद रवि ने उन दोनों का काफी पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन रवि को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला और रवि ने भी अपनी दूसरी शादी कर ली और कहने लगा, अब मैं उन दोनों को अपने घर के अंदर पर भी नहीं रखने दूंगा। दूसरी ओर रेणुका की मां भी यह सुनकर दुखी हो जाती है। थोड़े दिनों बाद रेणुका और आकाश में अपना घर बसा लिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।